अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर ज़रीशकुल हियर फ्रॉम रावलपिंडी, पाकिस्तान। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। हुल शाफी होम्योपैथिक क्लिनिक के नेम से रावलपिंडी में मेरा अपना क्लिनिक है, जहाँ सीनियर डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल मौजूद है जो कि आपके तिब्बी मसाइल को हल करता है, जहाँ डॉक्टर्स आपकी अलामात के मुताबिक जदीद अद्वियात से आपका इलाज करते हैं। आज मैं आपको एमिनोरिया के बारे में बताऊंगी कि पीरियड्स के बंद होने की क्या वजूहात और अलामात होती हैं और इसका होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस आसानी से मिल जाएं। एमिनोरिया यानी पीरियड्स का ना आना या पीरियड्स का दब जाना, जिसको बंदिश हैज भी कहते हैं, ऐसा मर्ज है जिसमें बालिग और जवान होने के बावजूद पीरियड्स जारी नहीं होते। इसके अलावा किसी वजह से पीरियड्स का अचानक बंद हो जाना, दोनों सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही इलाज करना चाहिए ताकि इसकी वजह दूर करके पेशेंट को सेहतयाब किया जा सके। एमिनोरिया दो तरह का होता है, प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया यानी पेशेंट बालिग हो गई है और अभी तक पीरियड स्टार्ट नहीं हुए। दूसरी सेकेंडरी एमिनोरिया, इसको कैजुअल एमिनोरिया और सप्रेस्ड मेंसेस भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को अचानक किसी वजह से पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। अमूमन बालिग खवातीन जिनके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, जो ओलिगोमेनोरिया की पेशेंट्स होती हैं जिनको 2 से 3 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते, इनके पीरियड्स का साइकिल 35 डेज से ज्यादा होता है या साल में 4 से 9 बार इनको पीरियड्स आते हैं। या पोलीमेनोरिया के पेशेंट जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से कम होता है, इनके पीरियड्स की ब्लीडिंग कम होती है। एमिनोरिया की बहुत सी वजूहात होती हैं, जैसे कि अगर आपके यूट्रस यानी रहम में ट्यूमर है, जिसको यूट्राइन ट्यूमर कहते हैं, पिकॉस यानी ओवेरियन सिस्ट के अगर आपके बेज़दानियों में रसोली है, हाइपोपिट्यूटरी ड्वार्फिज्म यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन में कमी की वजह से, हाइपोथायराइड ड्वार्फिज्म यानी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में कमी की वजह से, क्रिप्टोमेनोरिया, ये वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट का हाइमन यानी पर्दा पकारत कुदरती तौर पर पीरियड्स में रिटेंशन यानी रुकावट का बाइस होता है। स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। स्टीरॉइड्स के ज्यादा इस्तेमाल से भी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, जिसको हाइपर हार्मोनल एमिनोरिया या हाइपो हार्मोनल एमिनोरिया कहते हैं। हाइपरथिकोसिस, जिसको गलाफी रसोलियां कहते हैं, ऐसी कंडीशन में पीरियड्स बंद होने के साथ चेहरे पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रेस्ट एट्रोफी यानी आपके ब्रेस्ट सूखना स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसी खवातीन स्टेरिलिटी यानी बांझपन का शिकार हो जाती हैं। पेशेंट अगर एनेमिक है यानी इसमें खून की कमी है तो भी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। यूट्राइन हाइपोप्लेजिया यानी पैदाइशी तौर पर रहम का छोटा रह जाना, हिस्टेक्टोमी यानी रहम को ऑपरेट करके रहम को निकाल देना। डायबिटिक पेशेंट भी एमिनोरिया का शिकार रहती है। अगर पेशेंट की शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो पेशेंट स्टेरिलिटी यानी बांझपन का शिकार हो सकती है। पेशेंट वीक होता है, इसमें बहुत ज्यादा कमजोरी पाई जाती है। पेशेंट की स्किन रफ होती है और रंगत में येलोइश होती है। पेशेंट डिप्रेस्ड होती है और रेस्टलेसनेस का शिकार होती है, यानी पेशेंट बेचैन रहती है। पेशेंट सुस्त रहती है। मुख्तलिफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहती है। पेशेंट एनेमिक होता है यानी खून की कमी का शिकार होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से पेशेंट ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हो जाता है। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख की कमी हो जाती है। पीरियड्स रुकने की वजह से पेशेंट टैकीकार्डिया का शिकार हो जाती है, यानी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हेडेक यानी पेशेंट को सर में दर्द रहता है।
आए यानी देर से आए और इसमें पेशेंट उदास रहती हो। इसके 5 ड्रॉप सुबह के वक्त दिन में एक बार इस्तेमाल करने हैं। पल्साटीला 30 पोटेंसी में अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले हो, मींस 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने तक पीरियड्स ना आते हो, अगर पेशेंट खुश मिजाज है तो पल्साटीला बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके 5 ड्रॉप सुबह दिन में एक बार इस्तेमाल करनी है। नेचुरम्योर 30 पोटेंसी में जब पीरियड्स दब जाएं, पीरियड्स बहुत देर से आते हो, पीरियड्स के दिनों में पेशेंट उदास और परेशान रहती हो और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत हो, सुबह जागने पर सर में दर्द हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। कैलकेरिया कार्प 30 पोटेंसी में कि जब पानी में काम करने की वजह से या सर्दी लगने की वजह से पीरियड्स आना बंद हो जाए और पेशेंट एनेमिक हो और इसके साथ पेशेंट के दिल की धड़कन तेज हो जाए, पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाइज मोटी हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। जिंकम में 200 पोटेंसी में जब पेशेंट कमजोर हो जिसकी वजह से इसके पीरियड्स देर से आए या दब जाएं, इसके साथ पेशेंट बेचैन और गमगीन हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। इग्नेशिया 30 पोटेंसी में कि जो पेशेंट हर वक्त उदास और गमगीन रहती हो और ऐसी पेशेंट में पीरियड्स रुक जाएं या दब जाएं, इसके 5 ड्रॉप्स इनमें 3 बार इस्तेमाल करने हैं। करियोजोर 30 पोटेंसी में कि जब पीरियड्स इरेगुलर हों, कभी स्टार्ट हो जाएं कभी बंद हो जाएं, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। एक्वानाइट 30 पोटेंसी में कि जब सर्दी लगने से या भीग जाने से पीरियड्स बंद हो जाएं, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। अमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी में कि जब पीरियड्स कम हो और थोड़े वक्त के लिए हो, इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। एब्रोमा रेडिक्स मदर टिंक्चर में पीरियड्स की किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, चाहे पीरियड्स देर से आते हैं, जल्दी आते हैं या कम आते हैं या ज्यादा आते हो, इसके 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। अशोका मदर टिंक्चर में इरेगुलर पीरियड्स की बेस्ट मेडिसिन है कि जब पीरियड्स रुक जाएं या कम आए, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो और इसके साथ सर में दर्द हो, इसके 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। दवा को अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी भी किस्म का मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।